हिंदू लॉ, जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शून्य विवाह या वॉइड मैरिज के बारे में। सेक्शन 11 के अंतर्गत ये टॉपिक आता है और इस सीरीज़ का अर्थात हम हिंदू विवाह अधिनियम को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ का हमारा लेक्चर 5 है। इसके पहले 4 वीडियो में हमने इस एक्ट के प्रमुख सेक्शन के बारे में बात की है और इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वॉइड मैरिज के बारे में। सेक्शन 11 जो कि हिंदू मैरिज एक्ट का है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि ऐसे विवाह जो कि सेक्शन 5 के खंड 1, 4 और 5 की शर्तों के प्रतिकूल होते हैं, वो विवाह क्या होंगे? शून्य तथा प्रभावहीन होंगे। और सेक्शन 5 के बारे में आपको बताएं तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर इसका एक लाइव डेमो देख लेंगे। तो जो भी सेक्शन 5 होता है, जो सेक्शन 5 में बेसिकली 5 शर्तें दे रखी है, तो उसकी शर्तें नंबर 1, 4 और 5 के तहत अगर कोई विवाह हो रहा है तो वो शून्य और प्रभावहीन होगा। शून्य विवाह जो होते हैं, जब ये डिक्लेयर हो जाते हैं तो इसको प्रारंभतः व स्वतः ही शून्य माना जाता है, ठीक है। और विवाह का कोई भी पक्षकार इसको शून्य में मकृत घोषित करवा सकता है। जनरली कुछ केसेस में पीड़ित पक्ष ही जो है वाद लाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पक्षकार जो है, दोनों में से जो भी या तो वो पीड़ित हो या वो पीड़ित ना हो, ये इस प्रकार का वाद जो है ला सकते हैं। अधिनियम लागू होने के बाद के विवाह पर ये जो है कंडीशन या सेक्शन 11 लागू है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो हम जानते हैं कि वो जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है जिसके तहत जो विवाह होते हैं शून्य होते हैं। तो पहली कंडीशन या इसका जो हमारा हमने यहाँ पर 1 2 3 करके लिखा हुआ, लेकिन ये कायदे से सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि यदि भी किसी भी प्रकार के विवाह के समय दूसरा पक्ष जीवित हो, अर्थात कोई व्यक्ति है या तो ये हस्बैंड वाइफ का कपल है और अगर ये शादीशुदा है और इसके होते हुए भी अगर ये दूसरा विवाह किसी से भी कर लेता है, ठीक है, वाइस वर्सा है, तो दूसरा विवाह जो होता है वो शून्य माना जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम के तहत। जो फोर्थ सेक्शन 5 की फोर्थ वाला पॉइंट ये कहता है कि जब विवाह प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के तहत हुआ हो, अर्थात भाई बहन हो, या ये इसके बारे में हमने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में बताया हुआ है, लेकिन वो किसी प्रथा के बंधन में नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार का विवाह भी शून्य होता है। और 5वां ये होता है कि जब विवाह सपिंड के बीच में हो और किसी प्रथा के अभाव में, ठीक है, तो वो विवाह भी क्या होता है? शून्य होता है। तो मुख्य रूप से शून्य विवाह इतनी ही बातें हमें याद रखनी है। आइए कुछ तमाम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हम केस डिस्कस करते हैं। मनबोध कुमार प्रधान बनाम कल्पना प्रधान का ये वाद है, और इस वाद में जब ये वाद गया तो इस बात को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पति और पत्नी था, वो दोनों ही एक दूसरे को विवाह से पहले से जानते थे और बाद में पक्षकारों के परिवार के हस्तक्षेप से उनका विवाह हो गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या करता है, पति दहेज की मांग को लेकर पत्नी को घर से निकाल देता है और विवाह को शून्य करवाने के लिए न्यायालय में क्या करता है, आवेदन देता है। लेकिन न्यायालय उसको साफ कर देता है कि अगर सेक्शन 1, 4 और 5 के तहत आपका विवाह होता तो उसको शून्य करते, बाकी इस परिस्थिति में हम विवाह को शून्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे विवाह के लिए पक्षकार की सहमति दबावश ली गई हो तो ये जो है शून्य विवाह घोषित नहीं करता है। जैसा मनमोहन कुमार ये बताना चाह रहा था कि मेरी सहमति नहीं हुई थी, मेरी सहमति के बिना जो है विवाह हुआ था, लेकिन इसके लिए ये कंडीशन नहीं है, केवल 1, 4 और 5 वाली कंडीशन ही मान्य है शून्य विवाह के लिए। इसी प्रकार का एक वाद है रमेश चंद्र राम प्रताप बनाम रामेश्वरी रमेश चंद्र का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस प्रकरण में क्या हुआ था, यहाँ पर वाइफ है और ये हस्बैंड है, तो पत्नी ने क्या करा था, अपने विवाह विच्छेद का आदेश न्यायालय से प्राप्त नहीं किया, बल्कि अपनी प्रथा के अनुसार छोड़ा छुट्टा के तहत क्या करा, डिवोर्स ले लिया पहले पति से और दूसरे से इसने विवाह कर लिया, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से इसने विवाह कर लिया। और फिर क्या हुआ, पत्नी ने विवाह विच्छेद के बाद दूसरा विवाह एक अन्य पुरुष से रचा और उसने दूसरे विवाह को न्यायालय के समक्ष इस बात के लिए चुनौती दी गई कि जिस समय वो अपना विवाह दूसरे पुरुष से कर रही थी उस समय उसका पहला विवाह अस्तित्व में था। पत्नी अपनी जाति के अंतर्गत अपने विवाह विच्छेद की प्रथा को सिद्ध करने में असमर्थ रही, ठीक है, जो छोड़ा छुट्टा का उसने दावा किया था उसको असमर्थ रही। प्रस्तुत बाद में न्यायालय ने
ये निर्णय दिया कि पत्नी द्वारा किया गया दूसरा विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत क्या है, शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि उसने डिवोर्स लिए बिना क्या करा था, दूसरा विवाह कर लिया था, तो दूसरा विवाह शून्य घोषित हो गया। इसी प्रकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है देवकी पंजियारा बनाम शशि भूषण नारायण आजाद के मामले में, और ये इसके जैसे बहुत सारे केस आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित किया, तो इसके पहले हम केस समझते हैं कि हस्बैंड और वाइफ है, इनकी शादी होती है, और जब शादी के बाद पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी पहले से विवाहित है और उसने अपनी ये तथ्य छुपाकर मुझसे पुनः विवाह किया, जब न्यायालय में उसने वाद लाया तो पत्नी क्या हुआ, विवाह, तो इस विवाह को क्या कर दिया गया, न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया, और साथ में ये भी कहा कि भरण पोषण की अधिकारिणी भी पत्नी नहीं रहेगी। तो देवकी पंजियारा बनाम शशि भूषण नारायण आजाद के वाद में ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इसी प्रकार का मध्य प्रदेश में भी एक जो है केस हुआ था कि हस्बैंड और वाइफ जो मतलब एक कपल की शादी होती है, तो पत्नी फर्स्ट डे उसको बता देती है कि उसके मामा के लड़के ने उसका रेप किया था। ठीक है, तो जब पति को ये बात पता चलती है कि नहीं तुमने शादी के पहले मुझसे तथ्य छुपाए और अब बता रही हो, तो इसके लिए वो न्यायालय में वाद लाता है, और इसे यहाँ पर न्यायालय जो है शून्य विवाह इस प्रकार को घोषित कर देता है। हालांकि इसको डिटेल में समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा। इसी प्रकार उमाशंकर बनाम राधा देवी का वाद भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये पटना हाईकोर्ट ने वाद दिया था, जिसमें वो इसने कहा था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन धारा 9 तथा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 54 के तहत पति को दूसरा विवाह करने से रोकने के लिए शाश्वत निषेधाज्ञा अथवा व्यापदेश प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक और इम्पॉर्टेंट हम वाद के डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है गुल्लई पिल्लई सांवरिया राज बनाम बांद्र पावनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित किया कि इस पक्ष में, इस वाले केस में क्या हुआ था कि जहाँ विवाह विच्छेद का एक पक्षकार हिंदू है और दूसरा अन्य धर्म को मानने वाला है, तो ऐसा विवाह जो होता है प्रारंभतः शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू विवाह मैरिज एक्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि दोनों पक्षकार जो है हिंदू होने चाहिए। इसी प्रकार से नीलवा तथा मारुति का भी एक वाद जो प्रमुख है, जिसमें न्यायालय ने कहा कि जहाँ विवाह के पूर्व किसी स्त्री का किसी अन्य पुरुष से संबंध था, जिसके फलस्वरूप उसके गर्भ में संतान आ गई, जिस बात की जानकारी उसके पति को विवाह के दौरान नहीं थी, विवाह के बाद जब उसे जानकारी मिली तो उसने वाद लाया और इस प्रकार के विवाह को भी क्या किया गया, शून्य घोषित किया गया। तो आई थिंक शून्य विवाह समझ गए होंगे, तो इस सीरीज में लगे रहिए। अब इसके बाद जो हम शून्य करनी विवाह को लेकर आएंगे। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।